सुनील, शाहिद और डेविड ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो 4:3:2। इनमें से जो शाहिद है वो रिटायर हो गया और उसके रिटायर होने पर जो गुडविल ऑफ द फर्म है उसे वैल्यू किया गया ₹72,000। ठीक है बच्चों, आपको एक तो ये बताना है कि शाहिद के हिस्से की गुडविल कितनी है और फिर उसके हिस्से की गुडविल के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। यहां पर आपको बच्चों सुनील और डेविड इन दोनों का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, जिस रेशियो में वो लोग फ्यूचर प्रॉफिट्स आपस में शेयर करेंगे और वो है 5:3। ठीक है बच्चों, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको शाहिद के हिस्से की गुडविल निकालनी है और उसके हिस्से की गुडविल के लिए आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एंट्रीज बनाने से पहले या जर्नल एंट्री पास करने से पहले आइए ये ढूंढ लेते हैं कि शाहिद के हिस्से की गुडविल है कितनी। तो बच्चों शाहिद का प्रॉफिट शेयर है 3/9 और पूरे फर्म की गुडविल है 72,000 इंटू 3/9 करिए, ये निकल कर आएगा 24,000। तो शाहिद के हिस्से की गुडविल है 24,000। अब सुनील और डेविड का क्योंकि हमें नया प्रॉफिट शेयर दे रखा है, नया रेशियो दे रखा है, तो इनका गेनिंग रेशियो आपको निकालना ही निकालना है। इनके नए प्रॉफिट शेयर में से इनके पुराने प्रॉफिट शेयर को माइनस कर दीजिए, जो कि है 4/9 और 2/9, और नए शेयर हैं इनके 5/8 और 3/8 बिकॉज ओल्ड न्यू रेशियो है 5:3। ठीक है बच्चों, 45 minus 32 is 13. This is 13/72. 27 minus 16 is 11. This is 11/72. तो इनके सेक्रीफाइस तो आ गए 13/72 और 11/72। सॉरी, गेन नॉट सेक्रीफाइस, गेन तो आ गए 13/72 और 11/72। और रही बात गेनिंग रेशियो की, तो वो आ गया 13:11। अब जो बात मैं बच्चों आपको बताने जा रहा हूँ उसको ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। तो गुडविल के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी उसमें हम अपने गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर को कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है? बड़ा आसान है, जितनी उसके हिस्से की गुडविल निकल कर आई थी उस अमाउंट से। अब ये जो गेनिंग पार्टनर हैं इनको डेबिट करने के लिए मैं आपको दो रेशियोज के बारे में बताऊंगा। एक तो है गेनिंग रेशियो बच्चों और एक सिंपली है इनका गेन। एक होता है गेनिंग रेशियो, एक होता है गेन। ठीक है बच्चों, तो अगर आप गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं इन्हें डेबिट करने के लिए, तो आपको इस 24,000 को इनके गेनिंग रेशियो में बांटना होगा। इफ यू वांट टू यूज गेनिंग रेशियो देन डिवाइड द गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है, 24,000 को जब आप 13:11 के रेशियो में बांटेंगे तो आपका आंसर 13,000 और 11,000 आएगा। एक तो ये तरीका है बच्चों। दूसरा, अगर आप यहाँ मैं 24,000 लिख रहा हूं जिसको मैंने बांटा है इस रेशियो में, अगर आप पूरे फर्म की गुडविल को इनके रिस्पेक्टिव गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों, तो भी अमाउंट वही आएगा जो इस केस में आ रहा है। 24,000 को 13:11 के रेशियो में बांटिए तो भी 13,000 और 11,000 आता है, और 72,000 जो पूरे फर्म की गुडविल है उसको अगर आप इनके गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर 13,000 और 11,000 आएगा। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ये जो बात है बहुत काम आएगी आपको आगे जाके। क्लियर बच्चों ये सॉल्यूशन? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने वो एडजस्टमेंट एंट्री बना ली फॉर गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ शाहिद को उसके हिस्से की गुडविल से हमने क्रेडिट कर दिया और सुनील और डेविड को हमने डेबिट किया क्योंकि ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं। और इनको कितने अमाउंट से डेबिट किया, वो अमाउंट मैंने दो तरह से निकाल कर दिखाए हैं। अगर आप रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को ले रहे हैं तो आप गेनिंग रेशियो का यूज़ करिए, और अगर आप फर्म की गुडविल को ले रहे हैं तो इनके रिस्पेक्टिव गेन को यूज़ करिए। दोनों केस में 13,000 और 11,000 ही आएगा। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं जिनके नाम हैं अपर्णा, मनीषा और सोनिया। ये तीनों आपस में प्रॉफिट शेयर किया करती हैं इन द रेशियो 3:2:1। इनमें से जो मनीषा है वो रिटायर हो गई
और उसके रिटायर होने पर पूरे फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो है ₹1,80,000। और आपको अपर्णा और सोनिया दोनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है जो कि है 3:2। आपसे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मांगी हैं। यहाँ बच्चों एंट्रीज तो नहीं, केवल एक ही एंट्री बनेगी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, और उसको पास करने से पहले आपको रिटायरिंग पार्टनर यानी मनीषा के हिस्से की गुडविल निकालनी होगी, एंड साथ के साथ आपको अपर्णा और सोनिया का गेन एज वेल एज देयर गेनिंग रेशियो दोनों निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मनीषा के हिस्से की गुडविल आएगी 1,80,000 जो पूरे फर्म की गुडविल है, इनटू उसका प्रॉफिट शेयर। ठीक है बच्चों, जो कि है 2/6। ये आएगा बच्चों निकल के ₹60,000। क्लियर बच्चों। अब अपर्णा और सोनिया का गेन निकालने के लिए इनके नए शेयर में से इनके पुराने शेयर को माइनस करना है। इनका नया रेशियो है 3:2, तो इनका नया शेयर हो गया 3/5 और 2/5, और इनका पुराना रेशियो था 3:2:1, तो इन दोनों का पुराना शेयर है 3/6 और 1/6। ठीक है बच्चों, तो इनके पुराने शेयर में से नए शेयर में से इनके पुराने शेयर को माइनस करिए। 18 - 15 दैट इज 3/30। 12 - 5 इज 7/30। तो व्हेन हमने जब इनका पुराना शेयर सब्ट्रैक्ट किया उनके नए शेयर से, तो हमारा जो गेन निकल कर आया इन दोनों का वो आया 3/30 और 7/30। और रही बात गेनिंग रेशियो की, तो वो आया 3:7। अब मेरी बात को फिर से समझिए बच्चों, मनीषा को तो आपको 60,000 से क्रेडिट करना ही करना है। अब अपर्णा और सोनिया को डेबिट करने के लिए आप 60,000 को इस रेशियो में बांट दीजिए, या फिर 1,80,000 जो पूरे फर्म की गुडविल है उसको मल्टीप्लाई करिए इनके रिस्पेक्टिव गेन से। दोनों केस में बच्चों आंसर सेम आएगा, 18,000 और 42,000। 1,80,000 इंटू 3/30 करेंगे 18,000 आएगा, 7/30 करेंगे तो 42,000 आएगा। ऐसे ही 60,000 को आप 3:7 के रेशियो में बांटेंगे गेनिंग रेशियो में, तो भी आंसर 18,000 और 42,000 आएगा। तो मेरी बात को दोबारा ढंग से सुनिए बच्चों, अगर आप गेनिंग रेशियो का यूज कर रहे हैं तो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को इसमें डिवाइड करिए, ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है, इनके गेनिंग रेशियो में। और अगर आप पूरे फर्म की गुडविल की बात कर रहे हैं तो इनके गेन से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में। और हमारी एंट्री बनी अपर्णा सोनिया दोनों डेबिट हुए, मनीषा क्रेडिट हुई, क्योंकि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही है, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में गेनिंग पार्टनर वही लोग हुआ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ए बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो 3:2:1। इनमें से जो बी है वो रिटायर हो गया और ए और सी का आपस का नया रेशियो है 2:1। फिर से आपको ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 2:1 दे रखा है। बी के रिटायरमेंट पर पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई है ₹90,000। आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी। तो वो एंट्री पास करने से पहले जैसा कि हम पिछले 2 क्वेश्चन में करते आए हैं बच्चों, बिल्कुल वैसा ही काम यहां भी करना है। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल निकालिए, फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके हिस्से का गेन निकालिए और उससे इनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा, और फिर वो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लीजिए फॉर गुडविल, जो अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन में आप करते आ रहे हैं। तो बच्चों बी के हिस्से की गुडविल आ गई, पूरे फर्म की गुडविल जो 90,000 है इंटू बी का हिस्सा जो कि 2/6 है, यह आ गई 30,000। ए और सी जिनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, जिसका मतलब इनका नया प्रॉफिट शेयर है 2/3 और 1/3, माइनस कर दीजिए इनका पुराना शेयर जो कि है 3/6 और 1/6। ठीक है बच्चों,
सॉल्व करेंगे तो ए का गेन आएगा 1/6, सी का गेन आएगा 1/6 और गेनिंग रेशियो आ जाएगा 1:1। अब एडजस्टमेंट एंट्री में ए और सी क्योंकि गेन कर रहे हैं वो डेबिट होंगे, और बी जो है जो रिटायर हो रहा है या ये कह लीजिए जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होगा। बी का अमाउंट तो आपको पता है बच्चों 30 आना ही आना है। अब ए और सी को किस अमाउंट से डेबिट करें, तो आप 30,000 का यूज करना चाहते हैं रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का, तो उसको इनके गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करिए यानी हाफ हाफ से। भाई इसको हम 1/2 भी तो कह सकते हैं ना, तो 30,000 का 1/2 निकालेंगे कितना आएगा 15,000 है ना। तो 15,000 से आपका ए डेबिट होगा, 15,000 से ही आपका सी डेबिट होगा। वहीं अगर आप गेनिंग रेशियो जगह गेन से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फिर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को मत करिएगा मल्टीप्लाई, पूरे फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करिएगा जो कि है 90,000, तब भी आंसर 15,000 ही आ रहा है। देख लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इनको डेबिट करने के लिए जो अमाउंट निकालना है उस अमाउंट को निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। या तो गेनिंग रेशियो से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को मल्टीप्लाई करिए या फिर इनके गेन से ही पूरे फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करिए। जितने अमाउंट से इन्हें डेबिट करना है वो सेम ही निकल कर आएगा। यहां फिलहाल दोनों जो है 15,000 से डेबिट हो रहे हैं इन द फेवर ऑफ बी, जो कि एक रिटायरिंग पार्टनर है एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन के जरिए आप ये समझ भी जाएंगे कि मैं बार बार गेन और गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल दोनों का क्यों करवा रहा हूं। जब आपको गेनिंग रेशियो निकालने के हालत में ही नहीं होंगे तो ऐसे में आपको गेन ही हेल्प करेगा एडजस्टमेंट एंट्री बनाने में। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, अमन, बिमल और दीपक ये 3 पार्टनर्स हैं जो आपस में प्रॉफिट अभी तक शेयर किया करते थे इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है बच्चों, इनमें से जो पार्टनर है अमन वो रिटायर हो गया है और उसके रिटायर होने पर पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई है ₹37,500। सही है बच्चों। अब ये जो बिमल और दीपक हैं इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आगे से आपस में प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर किया करेंगे, यानी कि इन द रेशियो 1:1। आपको पहले तो इन लोगों का गेन सेक्रीफाइस निकालना है, जो हम निकाल ही लेंगे बड़े आराम से, उनके नए शेयर में से उनके पुराने शेयर को माइनस करके, और फिर नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बिमल। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों, जैसा पिछले 3 क्वेश्चन में करा था बिल्कुल वैसी अप्रोच हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो बात गलत बताई थी, वो बिमल रिटायर नहीं हुआ है, रिटायर हुआ है अमन। बिमल और दीपक तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, रिटायर केवल अमन हुआ है, बिमल नहीं हुआ है। मैंने गलती से अगर बिमल बोल दिया हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग भी। तो बच्चों पूरे फर्म की गुडविल है ₹37,500 और जो अमन रिटायर हुआ है उसका प्रॉफिट शेयर है 2/10। इसे निकालेंगे तो ये एग्जैक्टली निकल कर आएगा 7,500। सही है बच्चों। बिमल और दीपक जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है इनका आपस का नया रेशियो इक्वल है, यानी हाफ हाफ। अगर किसी प्रॉफिट को 2 लोगों में इक्वली बांटना है तो दोनों के हिस्से में कितना कितना आएगा, हाफ हाफ। दैट्स वाई इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हाफ हाफ। इनका पुराना प्रॉफिट शेयर है 3/10 और 5/10। ठीक है, जो मुझे इनके ओल्ड रेशियो की हेल्प से मिल गया। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा 2/10, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0। इसका मतलब यहां पर हम गेनिंग रेशियो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि गेन तो केवल एक ही आदमी कर रहा है, दैट इज बिमल। ठीक है बच्चों, दीपक तो कुछ नहीं कर रहा, ना गेन ना सेक्रीफाइस। तो यहां पर वो मेरी बात काम आ जाएगी बच्चों कि जब आपको गेन को मल्टीप्लाई करना है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में तो आप पूरे फर्म की गुडविल को यूज करिए। ठीक है बच्चों, सेम अमाउंट ही आता है जितने अमाउंट से किसी पार्टनर को डेबिट करना चाहिए इन द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो फिलहाल हमें पता ही है कि अमन को कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है, अब हमें यह भी पता है कि बिमल को कितने अमाउंट से डेबिट करना है। दूसरा लॉजिक तो यही है कि जब गेन ही एक आदमी कर रहा है तो जितना पैसा अमन को देना है आप ऐसे ही समझ जाइए वो बिमल देगा। लेकिन मैंने उसको निकाल के भी दिखा दिया कि वो 7,500 ही क्यों आना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि हम गेनिंग रेशियो की जगह गेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी पार्टनर को कितने अमाउंट से डेबिट करना है उसके लिए उसके गेन को फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करके हम वो अमाउंट ढूंढ सकते हैं। तो मैंने ऐसे भी ढूंढ के दिखा दिया। अदरवाइज जब एक ही आदमी को डेबिट होना है तो जितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है वही देगा, सीधी सी बात है ना बच्चों। दीपक को एंट्री में हमने ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, बिकॉज ना वो गेन कर रहा है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जब आदमी ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है तो ऐसे में गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में उसका नाम आ ही नहीं सकता है बच्चों। क्लियर बच्चों मेरी बात ये वाली?